जय हिंद दोस्तों। किसी भी साधारण टाइम टेबल के पीछे अपना टाइम वेस्ट ना करें। आप प्लीज इस टाइम टेबल को फॉलो करिए और देखिए 30 दिन के अंदर आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दिखेगा। हम लोग खड़े हैं जुलाई में, जुलाई 2024 में। हमारा प्रीलिम्स का एग्जाम कब है? 300 दिन बाद है हमारा प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन, 25 मई 2025 को। और प्रीलिम्स के बाद जो मेंस का पेपर है उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको 88 डेज मिले हैं, यानी कि इस मेंस की तैयारी को इसी के साथ आपको करना पड़ेगा। अब ऐसी कोई स्ट्रैटेजी है आपके पास? मैं आपको बताता हूं। इस साल जो लोग मेंस दे रहे हैं उनके पास 125 दिन है, लेकिन जो नेक्स्ट ईयर मेंस देंगे उनके पास सिर्फ और सिर्फ 88 डेज होगा। तो आपको एक ऐसी टाइम टेबल चाहिए जो कि इस 300 दिन के अंदर वो सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। मुझे बताइए, आप लोगों ने टाइम टेबल तो बनाया ही होगा। कितनी बार टाइम टेबल बनाया है और कितनी बार डस्टबिन में डाल दिया है? समझ में नहीं आता। सुबह उठें, शाम को उठें, कौन से टाइम पर हम पढ़ें? बताइए, आप अगर टाइम टेबल नहीं बना पा रहे हैं, उसको फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, तो एक जिला कैसे चलाएंगे? सरकार इतनी बड़ी टीम देगी आपको, तो वो टीम कैसे चलाएंगे? मैं आपको बताता हूं, परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इस वीडियो में हम बात करेंगे इस डिटेल स्ट्रैटेजी की। 10 महीने का माइक्रो टाइम टेबल है, कैसे कैसे इसको अप्रोच करना है वो बताएंगे। आपके और टॉपर्स के बीच में क्या अंतर है टाइम टेबल को लेके, डेली सब्जेक्ट का स्केड्यूल क्या होना चाहिए, मार्गदर्शन आईएएस यानी कि सिद्धार्थ भैया आपकी कैसे मदद कर पाएंगे। हमारा जो पूरा का पूरा प्रोग्राम है उसका फ्लो चार्ट और रोड मैप आपके सामने रख रख दिया है। टाइम को, वक्त को कैसे कंट्रोल करें, साथ में इस जो टाइम टेबल है, फेज 1, फेज 2, फेज 3 हम कैसे अप्रोच करेंगे, वो डिटेल एनालिसिस क्या होगी, एक सब्जेक्ट को अप्रोच करने का तरीका क्या होना चाहिए, और टाइम टेबल क्यों इंपॉर्टेंट है भाई, ये तो बता दीजिए। आखिर इतना कुछ आप बता रहे हो, हमें मिलेगा क्या? 10 महीने बाद आप क्या क्या अचीव कर पाओगे, और मेंस बूस्टर मंथ आपका कौन कौन सा है, ये होगा। तो दोस्तों, प्रीलिम्स के बाद आपकी क्या स्ट्रैटेजी होगी, ये सारी की सारी जो चीजें हैं इस वीडियो में हम लोग शेयर करेंगे। उससे पहले वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा अगर कोई भी डाउट बचा रह जाता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी सेशन को। आपके और टॉपर के बीच में क्या अंतर है? ठीक है, बुरा मत मानिएगा, लेकिन ये सच्चाई है। और ये सच्चाई मैं अपने पर्सनल मेंटरशिप में बहुत लोगों से बोल भी चुका हूं। आपके और टॉपर के बीच में फर्क ये है कि आप सिलेबस की एनालिसिस नहीं करते हो, टॉपर करके आपसे आगे निकल जाते हैं। आप अपना रिसोर्स को ऑर्गेनाइज नहीं करते हो, क्या क्या पढ़ना है, कहां कहां से पढ़ना है, आप नहीं करते हो। टॉपर करके आगे बढ़ जाता है। पीवाईक्यू की एनालिसिस आपको नहीं आती है करने, करने भी आती है तो कैसे करें, आपको नहीं आती है, लेकिन टॉपर कर जाता है भाई, आगे निकल जाता है। बफर टाइम, पूरे दिन में से एक ऐसा बफर टाइम टॉपर निकाल के रखते हैं कि मान लो कहीं कुछ अर्जेंसी आ गई, मेरे टाइम स्लॉट में कहीं जाना पड़ा, तो वो चीज मैं अपने बफर टाइम में रखूंगा। 24 घंटे में 1 घंटे का बफर टाइम करते हो आप? नहीं करते हो, टॉपर निकल जाता है। किसी सब्जेक्ट को प्रायोरिटी देते हो? ये सारे सब्जेक्ट एक ही समान होते हैं? ऐसा तो होता नहीं है, टॉपर करते हैं। पर्सनल गाइडेंस, आप सिर्फ और सिर्फ वीडियो लेक्चर्स, पेन ड्राइव कोर्स और कोचिंग के नोट्स पर डिपेंड होते हो, लेकिन टॉपर जो है वो गाइडेंस लेते हैं एक मेंटोर से, पर्सनल गाइडेंस। परफॉर्मेंस ट्रैकिंग करते हो आप? नहीं। आप अपनी परफॉर्मेंस ट्रैकिंग, कोई टूल है आपके पास? पिछले हफ्ते क्या पढ़ा था, इस हफ्ते क्या पढ़ना है, अगले हफ्ते क्या पढ़ना है? क्या आपके पास वीडियोस देखने का कोई फिक्स टाइम है? नहीं है, आप हमेशा इधर उधर देखते रहते हो। टॉपर्स करते हैं। सोने उठने का फिक्स टाइम बना लिया है, डेली शेड्यूल बना लिया है, नहीं बन पा रहा है, ये लोग कर लेते हैं। कम्युनिटी लर्निंग है आपके पास? कोई ऐसे ग्रुप है, कोई ऐसा टीम है जहां से आप एक दूसरे से नॉलेज शेयर करते हो? नहीं है, मेरे पास है, लेकिन टॉपर ऐसा करते हैं, आप लोग नहीं करते हो। ये है आपके और टॉपर के बीच में डिफरेंस। ये सारी की सारी चीजें आप करोगे, आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा। डेली शेड्यूल क्या होना चाहिए? आपको नहीं लगता कि यूपीएससी में जिस सब्जेक्ट का जितना बड़ा वेटेज होगा मार्क्स का, हमें उसको उतना ज्यादा टाइम देना चाहिए? होना चाहिए ना। डेली शेड्यूल इसी हिसाब से होगा जैसे सब्जेक्ट की वेटेज होगी, मार्क्स की वेटेज होगी। हम अपना टाइम, मनी, एनर्जी हम सब वहीं लगाएंगे। नंबर वन, जीएस, ऑप्शनल, एसए, क्वालिफाइंग पेपर और इंटरव्यू। ठीक है, तो मेंस के अप्रोच के लिए जीएस जो है वो 1000 नंबर का होता है, ऑप्शनल 500, एसए 250, क्वालिफाइंग पेपर के लिए 25% चाहिए और इंटरव्यू के लिए 275 मार्क्स चाहिए। इसका मार्क्स स्कोर ज्यादा है इसलिए हम इसको डेली पढ़ेंगे। ऑप्शनल 500 है तो इसको हम वीकली पढ़ेंगे। एसए को हम मंथली पढ़ लेंगे, 250 मार्क्स का है। ठीक है, क्वालिफाइंग पेपर है वो क्वार्टरली पढ़ लेंगे, इतना बहुत ज्यादा
टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ, क्वार्टरली में हम 1-2 दिन पढ़ के निकाल लेंगे। इंटरव्यू जो है वो मेंस के बाद पढ़ेंगे। तो अब आपको पता चल गया ना कि डेली में आपको कौन से सब्जेक्ट पर फोकस करना है, ठीक है? अब हम आते हैं कि जो हमारा मार्गदर्शन आईएएस जो इनिशिएटिव है, जो पर्सनल गाइडेंस है, उसमें क्या-क्या होगी? नीचे कमेंट सेक्शन में आप गूगल फॉर्म उसको फिल करिएगा, क्योंकि मुझे पता है इस वीडियो को देखने के बाद कई सारे बच्चे आएँगे और बोलेंगे भैया मुझे आपका मेंटरशिप प्रोग्राम चाहिए। इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है? 12 महीने का कोर्स है। क्या-क्या होगा कोर्स में? ये देख लीजिए पहले। सबसे पहले हम आपका लेवल चेक करेंगे। आपका लेवल क्या है? आपका बैकग्राउंड क्या है? फिर हम आपको एक असाइनमेंट देंगे। असाइनमेंट देने के बाद आपकी कुछ मिस्टेक्स होंगी, वो आपको बताई जाएगी। उसके बाद आपको बताया जाएगा कि कैसे आप एनसीईआरटी पढ़ोगे मेरे तरीके से। रिसोर्स की एनालिसिस कैसे होगी? आपके पास जो रिसोर्सेज़ है वो ठीक है या नहीं है? या फिर हम आपको बताते हैं वो खरीद लेना। पीवाईक्यू की एनालिसिस कैसे होगी मेरे हिसाब से, क्योंकि आप जो करते हो वो आप नहीं समझ पा रहे हो। नोट मेकिंग कैसे करोगे आप? किस तरीके से नोट मेकिंग करोगे? प्रीलिम्स की नोट मेकिंग, मेंस की नोट मेकिंग। आपके लिए फिर हम कस्टमाइज्ड टाइम टेबल बनाएँगे, पर्सनलाइज्ड टाइम टेबल बनाएँगे और हफ्ते में 2 गूगल मीट पर सेशन होगा मेरा आपका, जहाँ पे हम लोग 40-50 मिनट जुड़ेंगे। कम्युनिटी लर्निंग होगी, यानी कि डिबेट वगैरह सेशंस होंगे। ऑनलाइन जुड़ेंगे, एक कॉमन सेशन होगा। हर एक बच्चा किसी प्रॉब्लम पे एक-एक सॉल्यूशन देगा, तो आपके पास इंडिविजुअल के पास 10 सॉल्यूशंस हो जाएँगे। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इससे होगी, आपको डिबेट में मौका मिलेगा बोलने का किसी भी एक टॉपिक पे। जैसे कल संडे है, कल हम एक डिबेट सेशन रखे हैं। टेस्ट और नोट्स आपको लगातार मिलते रहेंगे। ये है हमारे पर्सनल गाइडेंस का फ्लो चार्ट और रोड मैप। नीचे कमेंट सेक्शन में गूगल फॉर्म में आप अपना नाम वगैरह डिटेल जाइए और आप कॉल भी कर सकते हैं इस नंबर पे। अभी वीडियो पॉज़ करके भी कर सकते हैं, वीडियो देखने के बाद भी कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं कि आप टाइम को कैसे कंट्रोल करो। देखिए, ये बहुत ही स्ट्रैटेजिक चीज़ है कि टाइम को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है? सबसे पहले हमें आपको क्या करना है कि रिवाइज़ करंट। अगर हमें पता हो कि हमने कल क्या किया था, हमें आज क्या करना है और हमें कल क्या करना है, तो हमारा जो टाइम टेबल है ना, वो सॉर्टेड हो जाएगा, ठीक है? इस पूरे कंट्रोल का मतलब ये है कि लास्ट वीक आपने क्या किया था, ठीक है? लास्ट वीक आपने क्या किया, करंट वीक आप क्या कर रहे हो और नेक्स्ट वीक। मतलब कि करंट वीक में आपको लास्ट वीक का रिवीजन करना होता है। करंट वीक में आपको एग्जीक्यूट करना होता है जो उस टाइम पर आप कर रहे होते हो। और करंट वीक में आपको प्लान भी करना पड़ता है अगले हफ्ते का। 3 जिम्मेदारी होती है। तो आप रिवाइज करोगे, एग्जीक्यूट करोगे और प्लान भी करोगे। ये स्ट्रैटेजी जो अगर आप पकड़ लिए तो फिर आप टाइम को कंट्रोल कर लोगे। अगर आपको पता होगा पिछले हफ्ते का जो किया मैंने रिवाइज कर लिया, इस हफ्ते जो मेरा टास्क था मैं वो कर रहा हूं और अगले हफ्ते मुझे क्या करना है, बस इन तीनों चीजों के ऊपर अगर आप फोकस करोगे, फोड़ दोगे आप 100%। यही लोग नहीं कर पाते हैं, इसी में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है? अब हम बताते हैं 10 मंथ्स का टाइम टेबल। अब ध्यान से सुनना इसको, थोड़ा सा इसमें टाइम लग जाएगा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? सबसे पहले हमने बना लिया है महीना, मंथ, जीएस के सब्जेक्ट्स, टाइम टेबल, ऑप्शनल सीसैट, करंट अफेयर्स, टेस्ट, प्रीलिम्स और मेंस और रिवीजन। ठीक है? करना क्या है? ये महीना चल रहा है जुलाई का। मैं मान लेता हूं कि आप आज से तैयारी शुरू कर रहे हो या फिर आपने 2 महीने पहले से तैयारी कर रहे हो लेकिन फिर भी कंफ्यूज हो, टाइम टेबल नहीं बन पा रहा। एक काम करो, जुलाई में आप अपनी एनसीईआरटीज़ को खत्म करो। जुलाई में जो भी बाकी है पीवाईक्यू की एनालिसिस को खत्म करो, प्रीलिम्स की, ठीक है? और साथ में अपनी हैबिट बनाओ कि सुबह कितने बजे उठना है, घर पे कितने टाइम देना है, सुबह 6 बजे उठना है या 6 बजे सोना है, उससे मैटर नहीं है। मैटर ये है कि 24 घंटे में से आप 10 से 12 घंटे कहाँ दे रहे हो, वो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आप रिसोर्सेज़ उठाइए, मतलब कि कहाँ-कहाँ से इन सब्जेक्ट्स को पढ़ने के लिए मुझे कंटेंट कहाँ से मिलेगा, कहाँ से मैं ले लूँगा। ये सब आप जुलाई में कर लो। अगर ये आपने ऑलरेडी कर लिया है, तो इस प्लान को आप अभी से स्टार्ट कर दो। नहीं तो अगस्त आता है हमारा। हमने क्या किया है, अगस्त से लेकर दिसंबर तक इसको फेज 1 में बांट रखा है। मेंस ओरिएंटेड, कोर मेंस ओरिएंटेड। ज्योग्राफी पॉलिटी को मैंने अगस्त और सितंबर में 2 महीने दिए हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है दोनों। दोनों में प्रीलिम्स और मेंस में काफी कुछ आता है। दोनों का ओवरलैप 1 2 3 4 में भी पड़ता है, एसए में भी पड़ता है। ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है दोनों, ठीक है? हमने क्या किया है, 7 दिन को डिवाइड कर दिया है। 5 दिन जो है वो आप इन 2 सब्जेक्ट्स को पढ़ेंगे, ठीक है? अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि पहले एक सब्जेक्ट खत्म करेंगे फिर दूसरे सब्जेक्ट पर आएँगे, तो वो भी आप कर सकते हैं, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है।
टाइम उतना ही लगना है। एक सब्जेक्ट को उतने टाइम में खत्म करें या 2 सब्जेक्ट को किसी टाइम पे खत्म करें, ठीक है? 2 सब्जेक्ट 5 दिन पर वीक। 2 दिन जो बचते हैं हफ्ते में वो क्या करना है? ऑप्शनल करना है। मतलब 1 दिन आपको ऑप्शनल करना है और 1 दिन आपको साप्ताहिक करंट अफेयर्स पढ़ना है। ठीक है? शुरुआत में हम पहले लगभग 2 महीने तक सितंबर में हम साप्ताहिक करंट अफेयर पढ़ेंगे। फिर साप्ताहिक हम पढ़ेंगे अपना ऑप्शनल और 2-2 सब्जेक्ट को लेकर चलेंगे। हम करेंगे पीवाईक्यू, एमसीक्यू और मेंस आंसर। हम ये लगातार करते रहेंगे। जब भी कोई आप टॉपिक पढ़ लिया, उसके बाद आप एमसीक्यू के लिए आप 1 घंटा निकालेंगे, आधा घंटा आप आंसर राइटिंग के लिए भी निकालेंगे। ठीक है? और हफ्ते के एंड में रिवीजन करना है। महीने में 4 बार हफ्ते के एंड में रिवाइज करना है, ये जो भी आपने कंटेंट पढ़ा है। ठीक है? नोट्स के साथ। सितंबर में भी यही करना है। अक्टूबर में हमने हिस्ट्री और इकोनॉमी को डाल दिया है। अक्टूबर में आपको 31 दिन का टाइम मिलता है। आप इजीली कंप्लीट कर सकते हो। हिस्ट्री बड़ी है इसलिए हमने इसको नवंबर में डाल दिया है। ठीक है? इजीली आप कंप्लीट कर सकते हो हिस्ट्री। सेम पैटर्न पे आपको जाना है और हमने यहाँ पे नवंबर में जीएस और दिसंबर में जीएस पेपर 3 को खत्म कर दिया है। पूरा जीएस पेपर 3 यानी कि जो हमारा इंटरनल सिक्योरिटी है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, एनवायरमेंट इकोलॉजी है, साइंस एंड टेक है, सब कुछ आपको यहाँ पे फिनिश कर देना है। यहां पर हमारा कंप्लीट हो जाता है कोर जीएस का सब्जेक्ट। ठीक है? अब हम आगे आएंगे। फेज 1 कंप्लीट हो गया हमारा। नाउ आप मेंस के लिए रेडी हो चुके हैं। अब हमारा जो जनवरी और फरवरी जो मंथ है, वो माइनर जो सब्जेक्ट्स हैं हमारे मेंस के उनको पढ़ेंगे, जैसे कि एथिक्स, सोसाइटी, गवर्नेंस, आईआर, सोशल जस्टिस। ठीक है? जनवरी का महीना 31 दिन का, फरवरी का महीना 28 दिन का, कुल मिला के लगभग हमारा 55 दिन से ऊपर हो रहा है। यहां पर भी मैंने लिखा हुआ है कि जनवरी में इन तीनों को आपको फिनिश करना है। सोसाइटी और गवर्नेंस छोटा है, एथिक्स थोड़ा सा बड़ा है, फिनिश हो जाएगा इजीली। यहां पर भी आपको ऑप्शनल 1 डे पर वीक लगाना है। मैंने यहां पर देखो ऑप्शनल के दिन बढ़ा चुके हैं। जब हम अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में आए थे तो हम लोगों ने ऑप्शनल बढ़ा दिया था, ट्वाइस थ्राइस पर वीक। करंट अफेयर को डेली बढ़ा दिया था। अच्छा, इनमें घंटे का मतलब ये है कि आप मिनिमम मैक्सिमम 3 घंटा, मिनिमम 1 घंटा तो दें ही। ठीक है? अब हम लोग आते हैं, फेज 2 यहां कंप्लीट हो जाता है आपका। सेम चीज ऐसे ही करनी है जैसे बाद में चीजें करनी थी आपको। फरवरी में क्या होगा कि आपकी ये जो है ना, रिवीजन की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, यानी कि 5 दिन आप महीने में रिवाइज करेंगे। ठीक? मार्च और अप्रैल में हम जाते हैं अपने फेज 3 में। यहां पर हम बहुत फास्ट ट्रैक रिवीजन करेंगे। फास्ट ट्रैक रिवीजन इन सब का, जीएस 1 का और 2 का मार्च में हम पूरा रिवाइज करेंगे। 4 डेज पर वीक यानी कि हम रिवीजन चलेगा हमारा, सिर्फ और सिर्फ इसका। उसके बाद सीसैट का रोल आता है। सीसैट का हम 2 दिन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक? उसके बाद करंट अफेयर हमारा डेली चलता रहेगा। ठीक? एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज हम देखते रहेंगे। पीवाईक्यूज अब यहां पर ये वाला जो पीवाईक्यू है, इसको आप अब 10 साल 15 साल पुराना पीवाईक्यूज भी आप सिर्फ देख सकते हो। ठीक है? डेली हम भाई अब रिवीजन मोड में आ गए। अब फाइनली आता है आपका मई महीना, जिसमें से 20 दिन बाकी हैं, 20 से 24 दिन सिर्फ आपको रिवीजन करना है। एफएलटीज लगानी है, सीसैट डेली लगाना है, रिवीजन करना है, एमसीक्यूज लास्ट 20 ईयर डेली। मतलब इनको आप उसी टाइम पे करोगे, 9:30 से 11:30 और 2:30 से 4:30, एकदम एग्जाम वाले सेटिंग में आप करोगे। आई होप चीजें थोड़ी सी क्लियर हो गई होंगी। अब सब्जेक्ट को अप्रोच कैसे करना है? जैसे मान लीजिए आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, तो एक एक सब्जेक्ट को आप अप्रोच कैसे करोगे? नंबर वन, सबसे पहले मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो। ज्योग्राफी के लिए आपने उठाई 6 टू 12 एनसीईआरटी, खत्म की, जो भी बचा है जीसी लियोंग से कर लिया। अब उसके लिए टेस्ट लगाने से पहले, आंसर राइट करने से पहले आप पीवाईक्यूज प्री के और मेंस के दोनों देखोगे। उसके बाद फिर सेक्शनल टेस्ट लगाओगे एमसीक्यू के, ज्योग्राफी के। फिर आंसर राइटिंग आप एटलीस्ट 10 आंसर तो करोगे ही करोगे, 10 आंसर लिखोगे ही लिखोगे। चाहे भले आप टॉपर का आंसर देख के लिखो, लेकिन लिखना शुरू करो। लिखना तभी शुरू करना जब कंटेंट पता हो, जब आपको ज्ञान हो किसी चीज का, वरना मतलब नहीं है कोई लिखने का। ठीक है? फिर आप रिवाइज करोगे। ये सेम चीज है, ये जो टाइम टेबल मैंने आपको दिखाया है, इसी सब्जेक्ट को कैसे आप अप्रोच करोगे यहां मैंने दिखा दिया है। अब बात आती है भाई पॉलिटी की। पॉलिटी में सेम चीज आपको करना है इकोनॉमी में। ठीक है? आपका रिसोर्स हो गया, बजट, सर्वे, कोई भी ऑथर, मृणाल जी हो गए, रमेश जी हो गए या फिर नितिन जी हो गए, उनकी बुक से आप पढ़ रहे हो वो पढ़ो।
प्री और मेंस के पीवाईक्यूज करना है, बजट सर्वे, सेक्शनल टेस्ट, रिवीजन लगाना है, सेम पॉलिटी का, सेम इन्वायरमेंट का। ऐसे ही हमारा पूरा सब्जेक्ट चलेगा, जो मैंने ये सब्जेक्ट यहां पर आपको बताया हुआ है। ठीक है, ये ड्यूरेशन है, ये कोई प्रॉब्लम कमेंट करके आप लोग बताइएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे आते हैं कि टाइम टेबल क्यों इंपॉर्टेंट है भाई। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इतना सब कुछ आप कर लेते हो, अगर इतना सब कुछ आप कर लेते हो तो अप्रैल तक आपके पास बहुत अच्छी पोजीशन में आप हो जाओगे। क्यों? क्योंकि ऑलमोस्ट आपने 90% जीएस का सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, आपने ऑप्शनल 70% या 60% कंप्लीट कर लिया है, करंट अफेयर्स आपने कर रहे हैं और कंप्लीट ऑलरेडी कर लिया है मैगजीन से, सब्जेक्ट वाइज आपने टेस्ट लगा लिया है और हर सब्जेक्ट का लगभग 10-10 आंसर अब तक आपने लिख लिया है, और अब रिवाइज और नोट्स भी बना लिए हैं प्रीलिम्स के और मेंस के भी। ये सब कुछ आप अप्रैल तक करके मामला सुलटा दोगे, आप देखिए बहुत ही अच्छी पोजीशन में आ जाओगे। अगर आप अब भी इस वीडियो में बने हुए हो तो आप बहुत सिंसियर हो, क्योंकि आप वाकई में चाहते हो कि मैं आपकी मदद करूं। ठीक है, मेंस बूस्टर मंथ जो आपका रहेगा फरवरी और मार्च का रहेगा, इसमें आपको वीकली मेंस के पर्सपेक्टिव में आंसर लिखने हैं। मतलब कि मंडे को, ये आप अपने हिसाब से भी जंबल कर सकते हैं, मंडे को ऐसे की आंसर राइटिंग, ट्यूसडे को जीएस 1, फिर वेडनेसडे जीएस 2, फिर 3, 4, सैटरडे को ऑप्शनल, और संडे को हमारा ऑप्शनल प्लस क्वालिफाइंग पेपर को हम सॉल्व करेंगे। इससे क्या होगा कि प्रीलिम्स आने तक आपके पास एक बड़ी अच्छी स्ट्रैटेजी हो जाएगी। जब आपका प्रीलिम्स क्लियर होगा तो ये 3 महीने की स्ट्रैटेजी, यानी कि जून, जुलाई, अगस्त, जो 88 डेज हमारे पास बचे हुए हैं, उसकी स्ट्रैटेजी रहेगी। जीएस 1 और जीएस 2 और क्वालिफाइंग पेपर हम लोग जून में अच्छे से रिवाइज करेंगे। ठीक है, एफएलटीज भी लगाएंगे और नोट्स के थ्रू पढ़ेंगे, और वहां पर मैगजीन नहीं, एडिटोरियल्स हम सिर्फ और सिर्फ पढ़ेंगे। जुलाई में भी जीएस 2, जीएस 3 और क्वालिफाइंग पेपर हम लोग करेंगे। 4 दिन हफ्ते के, 3 दिन जो है वो हम लोग अपना ऑप्शनल पढ़ेंगे, और मतलब 4 दिन जीएस, 3 दिन ऑप्शनल, एडिटोरियल और फिर नोट्स के साथ साथ। अगस्त में हम जीएस 4 और एसए, ठीक है, इस हिसाब से हम लोग चलेंगे। और एफएलटीज जो हैं वो आप इसी तरीके से आप लगा भी सकते हैं जो मैंने ये दिया था, मंडे टू संडे, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी रहेगी टोटल। और यहां पर देखिए, फेज 4 फाइनली द डे हैज कम, वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग, और आप सभी को ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। तो ये कुछ तरीका है। अब बस लास्ट में यही बचता है कि भाई हम नोट मेकिंग, सॉरी, टाइम टेबल क्यों बनाते हैं। हम टाइम टेबल इसलिए बनाते हैं दोस्तों, ताकि हम डिस्ट्रैक्शन हमारा कम हो। हम टाइम टेबल इसलिए बनाते हैं ताकि हमें एक टाइम फ्रेम मिल जाए कि किस टाइम फ्रेम के अंदर हमें कितना पढ़ना है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें वो बाधित कर देता है, हमें एक डायरेक्शन मिल जाती है। हम जब कभी भूले भटके होते हैं, लॉस्ट हो जाते हैं, एक डायरेक्शन मिलती है। परफॉर्मेंस को हम ट्रैक कर सकते हैं अपनी, हमें नॉलेज रिटेंशन बहुत होगा, कब रिवाइज करना है, कब नया चैप्टर पढ़ना है, कब टेस्ट लगाना है, जिससे आप कॉन्फिडेंट और आपका आउटपुट मैक्सिमम हो जाता है। आई होप आपको अब थोड़ा कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। इतनी डिटेल स्ट्रैटेजी है। आप वीडियो को फिर से देखिएगा, वीडियो पॉज करके भी देखिएगा। सब कुछ मैं टेलीग्राम पे अपने डाल दूंगा, जितने भी सब कुछ है, सब कुछ ये मेरे टेलीग्राम पे चला जाएगा, और नीचे कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम लिंक भी है, वहां जाइएगा, आपको मिल जाएगा। आई होप चीजें आपको थोड़ी बेहतर समझ में आई होंगी। हम लोग मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद और जय भारत।